अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन पर है और ये पेपर प्रेजेंटेशन क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रेजेंटेशन टिप मिले तो आप इसको अपने किसी भी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास फर्स्ट ईयर का पेपर है। आपने इसी तरह हेडिंग देनी है सेक्शन नंबर 1 सब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और इसी क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है ना, वो सारा चैप्टर्स से आता है, जो आपके बुक के चैप्टर्स हैं, स्टोरीज़ वगैरह हैं, उन सब से आता है। तो इसमें आप लोग को 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये देखें, इसी प्रेजेंटेशन के साथ आप ऐसे अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, सबसे पहले आपने उसका नंबर देना है कि आप कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं। उसके बाद आपने उसकी छोटी सी हेडिंग बना के लिखनी है उस क्वेश्चन में, जो मेन हेडिंग बन रही हो, ठीक है। और फिर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देना है। और इस बात का ध्यान रखें कि आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं हेडिंग भी उसी की दें, वरना तो अगर आप गलत शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे देंगे तो वो फिर वो क्वेश्चन काउंट नहीं होता, चेकर इसको गलत करता है। आपने हेडिंग बिल्कुल ठीक देनी है और शॉर्ट क्वेश्चन की नंबरिंग बिल्कुल ठीक करनी है आप लोगों ने। अगर आप लोग के पास टाइम है तो ये आप छोटी छोटी हेडिंग्स बनाएं। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं आपको बनाने की, डायरेक्ट आप लोग नंबर दे के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपने देना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे प्लेस में से क्वेश्चन आते हैं। आपको 5 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इस बिल्कुल ये सेम उसी पैटर्न के साथ आप लोगों ने इसको भी अटैम्प्ट करना है, इन्हीं 5 क्वेश्चंस को। चाहे तो कोई एक क्वेश्चन आप चॉइस पे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने 5 वही अटैम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा मतलब पॉइंट्स में से क्वेश्चन आता है। इसमें हमने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, पॉइंट में से क्वेश्चन आते हैं ये। इसकी भी सेम वही प्रेजेंटेशन रहेगी और दरमियान में आप लोग कोई भी वर्ड हाईलाइट कर सकते हैं, फिर ये थोड़ा सा अच्छा मतलब कि अच्छा प्रेजेंटेशन बनती है, अच्छा इंप्रेशन जाता है चेकर पे। नेक्स्ट आपने करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स की अपनी हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 6 पेयर ऑफ वर्ड्स। आपने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स करने होते हैं, तो आपने सबसे पहले वो उन 5 को चूज़ करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई एक भी पेयर ऑफ वर्ड आपको मतलब कि अजीब सा है, ये थोड़ा सा आपको भूलते हैं और आप लोग वो पहले लिख के बैठ जाएं, तो फिर ये चेकर पे पूरा इंप्रेशन जाता है। पहले 5 आप वही करें जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पंक्चुएशन का होता है। इस प्रेजेंटेशन के साथ आपने पंक्चुएशन करनी है। आप चाहे तो जो ये वाली लाइन्स है ये ब्लैक मार्कर से लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पंक्चुएशन में आपने जो भी आप सही करेंगे, पंक्चुएशन यहाँ पे कोमा लगाया है, डबल कोटेशन मार्क्स लगा रहे हैं या किसी वर्ड को कैपिटल में लिख रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ब्लैक से बोल्ड करके, ब्लैक या ब्लू से बोल्ड करके लिख दें, ठीक है। बोर्ड में ब्लू और ब्लैक दोनों अलाउ होता है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा मार्कर अलाउ है, तो जब आप बोर्ड के पेपर एग्ज़ाम में जाएंगे देने के लिए, तो आपको आंसर शीट मिलती है। उस आंसर शीट में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं फर्स्ट पेज पे। आप उन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मार्कर अलाउ है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि कौन सा मार्कर अलाउ होता है, तो आप इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बोर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारी ट्रांसलेशन का, ठीक है। एक ही पैसेज आता है और आपको वो करना होता है। 15 नंबर का ये सवाल होता है, तो आपने ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन तर्जमा। और उसके बाद आपने मतलब कि इस तरह से पैराग्राफ बना के आप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना तो एक बहुत सा दब सा जाता है, अजीब सा लगता है, ओवर हो जाता है। तो आप लोगों ने पहले एक पैरा बना लिया, फिर उसके बाद दूसरा पैरा बना के लिख देना है और दरमियान में कोई भी वर्ड आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और ये वाली मार्कर्स भी आप ब्लैक मार्कर से लगा सकते हैं, ये वाली लाइन चाहे लगानी है तो लगाएं, अगर नहीं लगानी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में कोई वर्ड आपने ज़रूर हाईलाइट करना है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको एक स्टैंजा दिया होता है, उसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है, ठीक है। आप लोग को खुद जज करना होता है कि ये कौन सी पोइम में से आया है। आप लोगों ने पहले ऐसे रेफरेंस की हेडिंग देनी है, रेफरेंस में कि ये लिखना है कि ये लाइंस कौन सी पोइम से लिए गई हैं। और याद रखें कि जो पोइम का नेम है ना, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें आपकी दा की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बुक में जो वर्ड बड़ा लिखा हुआ है उसको बड़ा लिखना है, कैपिटल में लिखना है। जो वर्ड छोटा लिखा हुआ है उसको स्मॉल केस में लिखना है। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही वर्डिंग आपने यूज़ करनी है जो आपकी बुक में यूज़ हुई है आप पोइम के नेम में। उसके बाद आपने राइटर का नेम लिखना कि ये कहाँ से हुआ है। अगर ये बात याद रखें कि अगर आपने अपनी पोइम का नेम गलत लिख दिया ना, तो आगे आप जितनी भी समरी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, तो उसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, वो सारी कट हो जाती है। अगर कोई चेकर अच्छा बैठा हुआ है तो वो फिर भी नंबर दे देता है, लेकिन रूल यही है कि अगर पोइम का नेम गलत हो गया ना,
तो वो सारा आपका कट कर देगा। इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से याद करके जाएँ कि ये पोइम किसने लिखी है, ये कहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपने थोड़ा सा बताना होता है कि ये पोइम है किस चीज़ के बारे में, राइटर इसमें क्या कहना चाह रहा होता है। तो थोड़ा सा ना एक किस्म का आप कह सकते हैं कि मरकज़ी ख्याल या खुलासा टाइप अपने पोइम का इधर लिखना होता है। जैसा आप उर्दू में खुलासा करते हैं ना नज़म का, वैसे कॉन्टेक्स्ट ही खुलासा ही होता है। कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद आप लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। एक्सप्लेनेशन 2 से 2.5 पेजेस की होनी चाहिए, इनफ है। और इसके अंदर आप कोई भी और कोटेशन ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से जो उसमें सूट कर रही हो, ठीक है। इसी प्रेजेंटेशन के साथ आपने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है और बीच में आप लोग कोई वर्ड भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर आप लोगों ने अच्छे नंबर लेने हैं, चेकर पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आप लिख देते हैं, लेकिन इसका कोई भी मार्क्स नहीं है, कोई भी आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम लिखते हैं वो चीज़ें कि जो हमें वो आया होता है ना, स्टेंजा आया होता है, उसके अंदर कोई भी चीज़, कोई ग्रामर की टर्म अगर यूज़ हुई हुई है या कोई ऐसी चीज़ के बारे में हमें बताया हुआ है जो हमारे मतलब कि बहुत ज़्यादा न्यू है, ये सेंचुरी के बारे में कुछ न्यू चीज़ है या कोई ग्रामेटिकल टर्म है, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये चीज़ हमें बताती है। आप लोग लिखें कोई बात नहीं, ना लिखें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लेटर होता है। आपने इस तरह लिखना है लेटर राइटिंग, और उसके बाद आपने लेटर पूरा लिखना है। जो आपको लिखा होगा ना कि लेटर की ये स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट आपने फुल देनी है। इस स्टेटमेंट का एक नंबर होता है, इस स्टेटमेंट का एक नंबर होता है, ये आपने स्टेटमेंट पूरी लिखनी है लेटर राइटिंग में। देन उसके बाद आप लोगों ने अपना लेटर स्टार्ट करना है इसी पैटर्न से। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 4 जुलाई, जो भी आप डेट वगैरह डाल के डियर फ्रेंड जिसके भी नाम लेटर है वो लिखना है। उसके बाद आप अपना लेटर स्टार्ट करें। एप्लीकेशन में आप कोई भी कोटेशन नहीं दे सकते, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ का हवाला आप नहीं दे सकते, बट लेटर में आपको ये इजाज़त होती है, आप लिबर्टी होती है आपको कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखें कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई है, लेकिन इसके बारे में ना मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ये आप लोग ना लिखें अपने पेपर में, ठीक है। इंग्लिश का पेपर होता है तो हम उर्दू की या अरबी की कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते। जस्ट आपने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट हाईलाइट करके लिख दें, लेकिन ये अरबिक ना लिखें। और देखें इधर इस तरह से दरम्यान में भी कोई वर्ड आप हाईलाइट कर सकते हैं और एक कोटेशन ऐड कर दें साथ। ये लेटर हो गया। और एंड पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे कोमा आएगा, योर्स सिंसियरली XYZ। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्टोरी राइटिंग का होता है। आपने इधर स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपको मोरल गिवन होता है ना, सबसे पहले तो आप ऐसे वो मोरल लिखे, वो मोरल लिख दिया आपने, फिर उसके बाद आपने हाईलाइट कर देना है कि ये मोरल बताता क्या है, ये स्टोरी क्या बताती है। अब देखिए ये जो मोरल है ना, फ्रेंड इंडीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, तो इस तरह से पहले आपने उसको हाईलाइट करके लिख दिया। देन आपने बताना है कि ये बहुत ज़्यादा कहे जाने वाला प्रोवर्ब है और इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वही मतलब कि असल में बुरे टाइम में काम आते हैं। और ये सारा आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर मतलब बताएंगे इस मॉडल के बारे में तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मॉरल के बारे में बताने के बाद फिर आपने लिख रहे हैं कि देयर इज़ अ वेल नोन फेबल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ दिस सेइंग, ठीक है। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ के बाद आपने अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी है। और फिर बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्टोरी में हम कोई कोटेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। मतलब स्टोरी में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कोटेशन ऐड करें, लेकिन ये देखें जो उनके डायलॉग्स होते हैं ना, ठीक है, डायलॉग्स उनके होते हैं वो आप लोग हाईलाइट करके लिख दें, या स्टोरी में कोई भी कहावत आ रही हो, ऐसी कहावत या कोई भी ऐसी बात आ रही हो जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। या जब वो आपस में हमारी स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में जब बात करते हैं तो ठीक है, वो उसको हाईलाइट कर दिया करें। इससे आपको कोटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्टोरी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने भी अपने बोर्ड के पेपर्स में ऐसे ही किया था। ये देखें स्टोरी आपके पास, आप जितनी मर्ज़ी इसकी लेंथ बढ़ाना चाहें आप लोग बढ़ा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने मार्क्स लेने हैं। ऐसे लेंथ से मार्क्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है, बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छी राइटिंग इस्तेमाल करें। ये बच्चों वाली बिल्कुल लैंग्वेज भी बिल्कुल यूज़ ना करें कि वंस देयर वाज टू फ्रेंड्स दे लिव इन अ विलेज, इस तरह की सिंपल सी ना यूज़ करें। थोड़ी सी आज के न्यू ज़माने की आप लोग यूज़ करें इंग्लिश,
थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है। और उसके बाद आपने मोरल्स लिखने हैं, पॉसिबल मोरल्स की स्टोरी के और कौन से मोरल्स हो सकते हैं। तो फिर आपने जो भी मोरल्स याद किए होंगे 1 2 3 वो आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इंग्लिश की बेस्ट प्रेजेंटेशन। आप लोग इसी प्रेजेंटेशन को अप्लाई करें अपने बोर्ड में, इंशाल्लाह आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।